हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है सभी का। लगातार आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स और लगातार जारी है मिडावल हिस्ट्री के क्लासेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहमनी एम्पायर रहेगा, बहमनी साम्राज्य रहेगा। पिछले दो क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य की बातें किए थे और आज की क्लास में हम करेंगे बहमनी साम्राज्य की बातें। और बहमनी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भक्ति और सूफी आंदोलन चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जारी रहेगा अपना क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम देखें बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और जैसे कि आप जानते हैं बहमनी साम्राज्य में हमें क्या पढ़ना है। एक तो पहली बात है, इनकी परिचय पर प्रकाश डालेंगे। बहमनी साम्राज्य की परिचय देख लेंगे। फिर उनके बाद प्रमुख शासकों की बात करेंगे। प्रमुख शासक और इसी बहमनी साम्राज्य पांच कालांतर में पांच राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। कालांतर में पांच राज्यों का उदय और पांच राज्यों का उदय जिसमें से आप देखेंगे जो है बरार है, बीजापुर है, बीदर है, गोलकुंडा है। ठीक है, अहमदनगर है। ये सभी पांच राज्य के बारे में हम बात करेंगे। वहीं पर बहमनी के पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से स्टार्ट करेंगे लेकिन थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख शासक कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा खशन गंगू, जिनका समय काल 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा है। और इन्होंने ही क्या किया था भाई साहब, इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, मोहम्मद शाह सेकेंड, मोहम्मद शाह सेकेंड, जो 1358 से लेकर 75 तक देखने को मिलता है इनका शासन व्यवस्था। थर्ड नंबर में बातें करेंगे अलाउद्दीन अलाउद्दीन मोहम्मद 1375 से 78। चौथे नंबर पर बात करेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिनका टाइमलाइन है 1397 से 1422। वहीं पर बात करें तो शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से लेकर 36। वहीं पर नेक्स्ट हम देखेंगे
अलाउद्दीन अहमद सेकेंड, अलाउद्दीन अहमद सॉरी सेकेंड 1336 सॉरी 1436 से 58 ईस्वी। फिर यदि बात करें एक और शासक है इसके पहले, शिहाबुद्दीन हो गया, ताजुद्दीन हो गया, अहमद मोहम्मद शाह हो गए। फिरोज शाह का 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन 1422 से लेकर 1436, उसके बाद आएंगे आपके अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अहमद सेकंड, जो कि 1436 से लेकर 58 तक देखने को मिला है। फिर हुमायूं शाह, हुमायूं शाह 1458 से 1461 ईस्वी। फिर निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद थर्ड 1461 से लेकर 63। शमसुद्दीन अहमद थर्ड, जो कि 1463 से 82। एक और अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे। अंतिम शासक जिनका नाम है कुली मुल्ला। हालांकि आप देख पा रहे हैं इतने सारे जो है शासकों के बारे लिस्ट में, लेकिन इतने शासकों के बारे में हमें पढ़ना नहीं, सिर्फ 2-4 ही शासक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है भाई साहब, सिर्फ 2-4 शासकों के बारे में ही पढ़ना है। आपको सिर्फ ये याद करना है तो करिए, कोई जो है जरूरी नहीं है ये लिस्ट। हम जिस शासकों की बात करेंगे वो तो फर्स्ट हसन गंगू की बात करेंगे, मेनली ताजुद्दीन फिरोज शाह, हुमायूं शाह, शमसुद्दीन और निजामुद्दीन। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे और ज्यादा कुछ खास है ही नहीं इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं परिचय से। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैं बता चुका जब विजयनगर साम्राज्य हम पढ़े हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पढ़े हैं उस समय मैंने बताया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, कब भैया, 1347 ईस्वी में
14वीं शताब्दी में, या फिर बोल सकते हैं 14वीं शताब्दी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने किया था। पहली बात है। दूसरी बात है, ये जो साम्राज्य है, यह साम्राज्य किसके समय था, किसके समय स्टार्ट हुआ था? जब तुगलक वंश का शासक, तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के निरंतर विद्रोह एवं अशांति का परिणाम था। अशांति का क्या था भाई? परिणाम था, ये हम देखेंगे। और इसी कारण से निरंतर जो है, देखिए मैंने ये चीज मैंने भी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सल्तनत काल की बातें जब हम कर रहे थे, उनके समय बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ठीक है, लगभग 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 विद्रोह खुद दक्षिण में हुआ था। तो इसी के चलते, जहां पर लगातार विद्रोह और अशांति के चलते यहाँ के सरदारों ने, ठीक है, यहाँ के सरदारों ने क्या किया था? यहाँ के सरदारों एवं अमीरों ने हसन गंगू को क्या बनाया? शासक नियुक्त कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा मैप में। यदि बातें करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिला, दिल्ली में जब शासन व्यवस्था की बात करें, दिल्ली में जब शासन व्यवस्था किसका था? तुगलक का था। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। इन तुगलक कहां पर है भाई? दिल्ली का। ये थे दिल्ली शासक। जिस समय दिल्ली शासक, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक। और जैसे कि मैंने बताया, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बातें कर रहे थे, विजयनगर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये वाला जो स्थान है, ये क्या है भाई साहब? ये विजयनगर साम्राज्य है। क्या है? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने इस विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जहां पर 1336 में की थी। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और इसी के समय आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, जैसे ये क्या है? आपकी कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, ये है आपका तुंगभद्रा नदी, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। इसी स्थान को हमने क्या नाम दिया था? रायचूर दोआब। जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को
क्या नाम दिए थे भाई? रायचूर दोआब का नाम दिए थे। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बहमनी साम्राज्य। इसके ऊपर क्या है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जिसकी स्थापना स्थापना 1347 में किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू, या जिसे जफर खां के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? जफर खां के नाम से भी जाना जाता है हसन गंगू। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय दोनों जो साम्राज्य है वो अस्तित्व में आए। एक 1336 में आया विजयनगर साम्राज्य, और अब जानते हैं इसी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच ये जो रायचूर दोआब का जो क्षेत्र का लेना देना है, ये जो रायचूर दोआब क्षेत्र का की बातें हैं, संघर्ष रायचूर दोआब का संघर्ष 200 वर्षों तक चला था। 200 वर्षों तक चला था, इस चीज को आप जानते हैं। ठीक है, क्या है इस चीज को आप जानते हैं कि रायचूर और दोआब का संघर्ष 200 वर्षों तक चला था बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ठीक है, तो बस यही बातें हैं। मोहम्मद बिन, अब याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में रायचूर दोआब के ऊपर महाराष्ट्र किले के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की जो है आसपास इनका स्थापना हुआ था, और हसन गंगू नामक या फिर जफर खान नामक व्यक्ति ने किया था। ये चीजें याद रखिए। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था, ये जो बहमनी साम्राज्य है एक मुस्लिम साम्राज्य था। मुस्लिम साम्राज्य था। वहीं पर वहीं पर विजयनगर साम्राज्य क्या था? एक हिंदू साम्राज्य था। हिंदू साम्राज्य। चलिए, तो देखते हैं, एक एक करके हम बातें करेंगे, एक एक करके जो है प्रमुख शासकों की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा कुछ खास नहीं, छोटा छोटा सा है। प्रमुख शासक के बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख शासक, प्रमुख शासकों में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे हसन गंगू की। हसन गंगू, या जिसे जफर खां के नाम से जाना जाता है। जफर खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इनकी फर्स्ट बातें, ये तो वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम क्या है भाई साहब? यही है, हसन गंगू। वास्तविक नाम क्या है? हसन गंगू, या फिर इसको जफर खां बोला जाता है। पहली बात है। लेकिन भाई साहब ने अपने उपाधि पर अपने उपाधि पर इन्होंने क्या किया है? शासन किया है, और उपाधि का नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमन शाह। इनका समय काल 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक है भाई साहब, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए, तो वास्तविक नाम हसन गंगू है, या उसको जफर खां के नाम से जाना जाता है। उपाधि इन्होंने ली थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ली थी, और कहा जाता है कि इसी बहमन शाह की उपाधि लेने के कारण नाम इसमें बहमन एड है, इसलिए इस साम्राज्य का नाम भी क्या पड़ गया है? बहमनी साम्राज्य पड़ गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक नाम
हसन गंगू या जफर खान उपाधि इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से इन्होंने शासन किया था। जिनकी जो राजधानी है, राजधानी गुलबर्गा, राजधानी क्या है भाई साहब? गुलबर्गा। बहमनी का विस्तार देखने को मिला था इस समय, विस्तार किया था बरार से कृष्णा नदी, बरार से क्या है, कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक इन्होंने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य का जो है विस्तार देखने को मिला। तो ये आपके बरार का क्षेत्र है, ठीक है, बरार से लेकर ये कृष्णा नदी तक, यहाँ तक इनका क्या है, विस्तार देखने को मिला है। चलिए, इनकी नेक्स्ट बातें अगर इनकी कार्यों पर नजर डालें, कुछ कार्यों पर नजर डालें, तो उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया, ठीक है, हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया, जजिया कर लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि सल्तनत काल में आप देख रहे थे जजिया, जजिया कर के बारे में मालूम है ना आपको? जजिया कर कहने का मतलब है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला वह धार्मिक कर जो आपकी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जहां पर बच्चे, बूढ़े, महिला, विकलांग सभी को, और ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, महिला, विकलांग और ब्राह्मण, इन 5 वर्गों को छूट दी गई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जब सल्तनत काल स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैंने कहा था जब फिरोज शाह तुगलक आए थे, गैसुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आए, तो फिरोज शाह तुगलक ने इस जजिया कर के अंतर्गत जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यहाँ पर हसन गंगू के बारे में याद रखिए कि हिंदुओं से जजिया कर लेना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, एवं हिंदुओं को अनेक पद भी दिए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हिंदुओं को अनेक पद में रखे, पद दिए, एवं जागीर भी दी, ठीक है, एवं क्या है, जागीर भी दी। इसका मतलब क्या है, ये उदारवादी नीति है, उदारवादी नीति अपनाई इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए। कौन सी नीति अपनाई भाई, उदारवादी नीति अपनाई, हिंदुओं के साथ, सॉरी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी अब यहाँ के पद दिए गए, यहाँ की जागीर सौंपी गई, उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करेंगे, इसके विपरीत अगर बात करेंगे तो मोहम्मद शाह फर्स्ट जो आते हैं वो हसन गंगू के पुत्र जो रहते हैं, इनके विपरीत इन्होंने उदारवादी नीति को छोड़कर वे विजयनगर जो हिंदू साम्राज्य उन पर जो है क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, रायचूर दोआब को छीन लेते हैं, ठीक है, ये हम बातें करेंगे। चलिए, इसके बारे में इतनी सी जानकारी, और जो है ज्यादा याद न रखें इनके बारे में। चलिए, दूसरे नंबर के शासक की बातें करेंगे, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम। देखिए, विजयनगर साम्राज्य ज्यादा कुछ खास नहीं, बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। 1358 से 1300 जो है 75 ईस्वी तक देखने को मिला था। इनके बारे में यही बातें हैं कि ये हसन गंगू का पुत्र है, हसन गंगू या जफर खां का क्या है भाई साहब, पुत्र है। पहली बातें, इनकी बातें, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राज्यों को
राज्यों को चार प्रांतों में क्या कर देते, विभाजित कर देते, विभाजित किए थे और विभाजित करके शासन प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। गुलबर्गा चार प्रांतों में विभाजित किया था। एक है गुलबर्गा जो कि यहाँ की राजधानी थी, किसकी, बहमनी राज्य की राजधानी। दौलताबाद, दौलताबाद आप जानते हैं, जब दौलताबाद की हम बात करते हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार यहाँ पर आक्रमण किए थे, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर नाम चेंज किया था, ये आप देखें बरार एवं बीदर, बरार और सॉरी थर्ड नंबर में बरार और बीदर, ये और इस स्थानों पर प्रत्येक प्रांत में इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक प्रांत में प्रांत प्रांताध्यक्ष प्रांताध्यक्ष नियुक्त किए थे। ये याद रखिए, प्रत्येक प्रांत में प्रांताध्यक्ष नियुक्त किए थे एवं सैनिक व्यवस्था और जो है अनिवार्य किए करते थे। सैनिक क्या करते थे, सैनिक व्यवस्था अनिवार्य। इन्हीं के समय मोहम्मद शाह फर्स्ट ने ही क्या किया था, फर्स्ट ने ही रायचूर दोआब को जीतकर बहमनी में मिला लिया। बहमनी में क्या किया, बहमनी में मिलाया। कहने का मतलब है जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है, फिर से मैं बात कर लूंगा थोड़ा से, ये वाला स्थान आपके विजयनगर का है। क्या है, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की बातें करें तो उस समय आपको देखने को मिलता है बुक्का प्रथम जो 1356 से लेकर 70 तक देखने को मिला था। इन्हीं के समय जब ये बहमनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी बहमनी, जब बहमनी साम्राज्य में बहमनी में जो शासन व्यवस्था था वो मोहम्मद शाह प्रथम का था। और इसी मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया था, ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और ये तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, और इसी के बीच मध्य के स्थान को हम क्या बोलते हैं, रायचूर दोआब का क्षेत्र। कई बार बता चुका हूँ, और रायचूर दोआब क्षेत्र, और इसी रायचूर दोआब क्षेत्र जो कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र कहलाता है, इसी रायचूर दोआब क्षेत्र को क्या था, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, और जीत लिया था, ठीक है। और जीत कर इन्होंने क्या बहमनी साम्राज्य में मिला। यह रायचूर दोआब का क्षेत्र का संघर्ष 2 वर्षों तक चला था, ठीक है, 200 वर्षों तक संघर्ष जारी था। 200 वर्षों तक संघर्ष क्या था भाई, जारी था, जिसमें तुलु वंश जब आते हैं, तुलु वंश के शासक, तुलु वंश के शासक जब आते हैं, तुलु वंश के शासक विजयनगर साम्राज्य में हम पढ़े थे, संगम वंश, संगम वंश के बाद सालू वंश, सालू वंश के बाद तुलु वंश, तुलु वंश के बाद आरबिडो वंश। और तुलु वंश का शासक जो है कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय
जिनकी बातें बाबरनामा में भी कही गई है। जब बाबर इस समय आते तो बाबरनामा में या जिसको तुजको बाबरी कहा गया है, इसमें कृष्णदेवराय की प्रशंसा की गई कि दक्षिण में महानतम शासक कोई और नहीं, मेरे समय कौन थे, वो कृष्णदेवराय थे। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुझको बाबरी में कहा है। और इसी कृष्णदेवराय ने तुलु वंश के जो शासक है वो 200 वर्षों से चली आ रही रायचूर दोआब क्षेत्र को वो हासिल कर लेते हैं। अंततः ये विजयनगर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय, ठीक है, बुक फर्स्ट के समय, और वो विजयनगर साम्राज्य में शामिल होता है जब तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, तो देखिए हमेशा ये बात दिमाग में याद रखें, जब भी हम दोआब की बात करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, दोआब की बात करें तो दो नदी, ठीक है, दो नदी दो नदी के बीच के जो स्थान है, दो नदी के मध्य के स्थान है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और इसके लिए भाई साहब ये इतना जरूरी क्या है कि इसके लिए युद्ध होगा? अरे भाई इसके लिए युद्ध होगा, इसके लिए संघर्ष होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच के स्थान। अब जब नदी है आसपास तो जाहिर सी बात है वो जमीन जो है उपजाऊ होगी। अब उपजाऊ होगी तो फसल जो अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, इसका मतलब इकोनॉमी आएगा, बढ़ेगी। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी मतलब फसल का उत्पादन अच्छा होगा, कर ज्यादा लेंगे, कर लेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, अब जब इकोनॉमी बढ़ेगी, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा आपकी शासन प्रशासन उन्नति करेगी। आप जो है बहुत ज्यादा सैनिक रख सकते हैं भाई, जितना ज्यादा सैनिक रखें, सैनिकों को पेमेंट देना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा आप सैनिक रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सैनिक रखेंगे तो राज्य का विस्तार जो है विस्तार अच्छे से होगा, आप जो है सुदृढ़ कहलाएंगे। तो उस समय ऐसे स्थिति थी कि पैसे कौड़ी या बोल सकते हैं आय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यही कृषि वगैरह चलते। ऐसा तो नहीं उस समय फैक्ट्री लगी होती थी तो फैक्ट्री वगैरह से वहां से इनकम आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ हमने दुकानें खोली कि वहां से इनकम आ जाए, या कोई बिजनेस स्टार्ट करे वहां से इनकम आ जाए, ऐसा नहीं। उस समय ऐसे सिर्फ कृषि और वही जो है महत्वपूर्ण चीजें जहाँ से आपको पैसा या इकोनॉमी वहां से देखने को मिलती है सर। तो इसलिए दोआब के क्षेत्र में जब भी दोआब की बातें आएगी तब भी यहाँ पर कई जगह युद्ध देखने को मिलेगा। ये कारण यही क्योंकि दोआब का मतलब है सिर्फ एक ही बात है, उपजाऊ क्षेत्र। क्या है? उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज और याद रखिए, इन्होंने इस युद्ध में प्रथम बार, कहा जाता है कि प्रथम बार बारूद का उपयोग किया भाई साहब, बारूद का उपयोग किया। ठीक है, प्रथम बार। देखिए अभी तक हमने बारूद वगैरह देखे नहीं थे, प्रथम बार बारूद का उपयोग मुगल काल में भी देखने को मिला था। मुगल काल में भी बारूद का उपयोग किया था, लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण में, अगर बात करें दक्षिण में सर्वप्रथम जो बारूद का उपयोग किया वो यहाँ पर देखने को मिला विजयनगर साम्राज्य में। उन्हें मोहम्मद शाह ने प्रथम बार यहाँ पर बारूद का उपयोग किया युद्ध के लिए। किसके लिए उपयोग? युद्ध के लिए प्रथम बार बारूद का उपयोग किया, ये याद रखिए। चलिए देख रहे हैं, इनके पिताजी उदारवादी नीति के थे। हिंदुओं से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम एक समान भाईचारे करके ये जो है हिंदुओं को भी क्या किए थे, हिंदुओं को भी जागीर सौंपे थे, हिंदुओं को भी वो पद दिए थे, उदारवादी नीति अपनाए थे, जजिया कर समाप्त कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर इसकी बात की कि मोहम्मद शाह के पुत्र ने क्या किया था, हिंदुओं पर भी हमला कर दिया। चलिए, और इनका हालत ऐसा था कि लड़ाई झगड़े में इनकी जीवन बीती। कहा जाता है कि विजयनगर और वारंगल के युद्ध में ही इनका पूरा जीवन उसी में व्यस्त था कि कैसे हम विजयनगर को जो है
उनको आक्रमण करेंगे, कैसे वारंगल को जीतेंगे। तो इनका जो समय है इन्हीं पर चलेगा, और भाई साहब ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए। थर्ड नंबर पर जो बात करेंगे वो है ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्या है? ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक देखने को मिला था। इनका समय काल या टाइमलाइन अगर बात करें तो यही है। चलिए, ताजुद्दीन फिरोज शाह की हम बातें करेंगे। चलिए, प्रथम बात, स्थापना की अगर बात करें तो इन्होंने जो है फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। इनको अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। कहा जाता है इनको अनेक भाषाओं का भाई साहब को ज्ञान था, जिनमें से आप देख सकते हैं अरबी भाषा, फारसी भाषा, अरबी, फारसी, ठीक है, तुर्की, मराठी, तेलुगु, तेलुगु, मराठी, मलयालम, ठीक है। ये सभी अनेक जो है भाषाओं का ज्ञान था, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने विजयनगर पर क्या किया? विजयनगर पर विजयनगर पर 3 बार, कहा जाता है कि 3 बार क्या किया था? हमला किया था। जिनमें से इसके समय की जो समकालीन शासक है, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर नगर समकालीन शासक, समकालीन विजयनगर अगर समकालीन शासक की बात करें तो वो कौन थे भाई? ठीक है, देवराय। देवराय कौन था? देवराय फर्स्ट। विजयनगर समकालीन शासक में जो आपके संगम वंश का शासक है देवराय फर्स्ट, इनके समकालीन शासक है। और इस समय हमने देखे थे जो युद्ध हुआ था, युद्ध या संघर्ष की बात करते हैं, युद्ध या संघर्ष। इस युद्ध या संघर्ष को हमने एक नाम दिया था, जिसको हमने कहा था सोनार का युद्ध। सोनार का युद्ध आपको याद आ रहा है? सोनार का युद्ध याद आ रहा है कि नहीं भाई? सोनार का युद्ध, सोनार का युद्ध क्यों कहा जाता है? इस युद्ध में एक तरफ बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह था, फिरोज शाह जो बहमनी शासक था, बहमनी से। और दूसरा इनके समकालीन शासक देवराय फर्स्ट, देवराय क्या है? फर्स्ट, जो क्या था? आपके विजयनगर से बिलोंग करते थे, विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों के मध्य सोनार का युद्ध हुआ था। और सोनार का युद्ध किस कारण से हुआ था, ये आप जानते हैं? नहीं जानते तो फिर से मैं बता देता हूं। ये चीजें आपको याद आ रहा होगा कि ये विजयनगर है, ये तो ठीक है, ये आपका बहमनी है, ठीक है। चलिए, ये बहमनी है। और यहीं पर मैंने क्या कहा था? ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, रायचूर दोआब है, ये आप जानते हैं, रायचूर दोआब, ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। चलिए,
इसी के स्थान पर, इसी के मध्य में, इसी के स्थान पर जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है, यहीं पर एक कहा जाता है, एक सुंदर सी लड़की थी, एक सुंदर जो लड़की थी, जो सोनार की बेटी थी, सोनार की बेटी थी। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, एक सुंदर सी लड़की, सुंदर सी कन्या सोनार की बेटी थी। और इस सोनार की बेटी पर देवराय साहब का दिल आ गया था। देवराय साहब चाहते थे कि उनसे विवाह करें, बार बार उनके घर जाते थे, टपक पड़ते थे चाय वाय नाश्ता करने के लिए, ठीक है, दवान तो बनने ही वाला हूँ। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, परेशान करते थे, यहाँ पर हमला कर दिया, ठीक है। इन्होंने इस लड़की को प्राप्त करने के लिए, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम इस लड़की को, सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए, जो सोनार की बेटी थी, उनको प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है उस पर हमला कर दिया। और आपको पता है कि रायचूर दोआब का जो क्षेत्र है वो बहमनी क्षेत्र के अंतर्गत था, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत था, क्योंकि इनके पहले जो रायचूर दोआब के क्षेत्र 200 वर्षों तक जारी रहेगा, उनमें आप देखें स्टार्टिंग में मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया था, उनको जीत कर बहमनी में मिला दिया था। तो बेसिकली अब ये जो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, बहमनी के अंतर्गत आएगा। तो इसी कारण जब फिरोज शाह आते हैं, तो फिरोज शाह के समय ये चीजें देखने को मिलता है। तो फिरोज शाह ने खुद क्या किया था, खुद क्या किया था, विजयनगर पर हमला कर दिया, और विजय नगर पर हमला करके ये विजयी हो गया भाई साहब। इस कौन विजयी हो गए, फिरोज शाह बमनी, जो है बमनी वंश का शासक है, फिरोज शाह विजय हो गए। और विजय होने के बाद दोनों के बीच क्या हो गए, दोनों के बीच संधि होता है, समझौता होता था, दोनों के बीच संधि और समझौता होता है। संधि और समझौते के अंतर्गत, ठीक है, देवराय की बेटी की शादी, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री की शादी या विवाह किससे करा दिया, फिरोज शाह से करा दिया, फिरोज शाह से कराया। दहेज में भाई साहब दहेज भी दे दिया, क्या दे दिया, दहेज दिया। दहेज में बांकापुर, बांकापुर नामक स्थान दे दिया, जो विजयनगर के अंतर्गत आता है। विजयनगर का जो बांकापुर है वो दहेज में दे दिया। और घोड़ा, घोड़ा गाड़ी सोना चांदी, घोड़ा हाथी सोना चांदी, सोना चांदी, चांदी जेवरात, जेवरात, ये सभी भाई साहब ने क्या किए, दे दिए, जो है दहेज के रूप में, ठीक है। तो ये इसी समय फिरोज शाह के समय ही ये चीजें हुई थी, जिसको हम जानते हैं सोनार के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है, बातें काफी है, चलेंगे आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट, शिहाबुद्दीन महमूद प्रथम तो हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस समय शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, जिनका समय 1422 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक रहा था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद अरबत के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था भाई, ठीक है, क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया था गुलबर्गा, गुलबर्गा से लेकर, गुलबर्गा से परिवर्तन कर इन्होंने बीदर को, बीदर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। और बीदर का नाम भी चेंज कर दिया, बीदर का नाम भी चेंज कर दिया, और उन्होंने मोहम्मदाबाद कर दिया भाई साहब, ठीक है। बीदर का नाम उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, राजधानी परिवर्तन किए, क्या किए, राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन के अंतर्गत गुलबर्गा की जो है स्टार्टिंग से ही, जब हसन गंग आए थे तो उसी समय से ही गुलबर्गा बहमनी का राजधानी था, बहमनी साम्राज्य का राजधानी। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी को ये परिवर्तित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, और वो बीदर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और इनका नाम भी चेंज करते हैं, मोहम्मदाबाद रख देते हैं। इनका अन्य नाम भी है, अन्य नामों से इनको पुकारा जाता है।
इनको अहमद शाह वली कहा जाता है, अहमद शाह वली कहा गया, या संत अहमद कहा गया, संत अहमद। चलिए, इनके समय युद्ध अभियान देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है युद्ध अभियान। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने जो है गुलबर्गा से बिदर राजधानी परिवर्तन किया, बस यही एक ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके सिवा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने युद्ध अभियान किया, लेकिन ज्यादा कुछ चीजें देखने को नहीं मिली। 1425 में तेलंगाना अभियान देखने को मिला है। वहीं पर 1426 में मादुर अभियान, वहीं पर 1429 में मालवा अभियान, ये चीजें देखने को मिली, बस ज्यादा कुछ खास नहीं थे इनके समय के बारे में। तो गुलबर्गा से बिदर राजधानी परिवर्तन के, बस यही चीज आप इनके बारे में क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, बातें क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट शासक जो आएंगे, जो भी आप छठे सातवें नंबर की बात करें, कौन से पांचवें छठे नंबर, ठीक है। नेक्स्ट शासक हुमायूं शाह के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं शाह, हुमायूं शाह जिनका समय काल 1458 से लेकर 1461 ईस्वी तक ये शासन की गद्दी पर रहे। हुमायूं शाह के बारे में कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन बहमन सेकंड का पुत्र है। बहमन सेकंड का क्या था भाई साहब, ये पुत्र था। इनको एक उपाधि दी गई थी, और उपाधि दी गई थी जालिम की। और आप जानते हैं जालिम किसको कहा जाता है, ठीक है, किसको उपाधि दी गई थी, जालिम की उपाधि हुमायूं शाह को की गई थी, ठीक है। क्रूर शासक के कारण, क्रूरता के कारण, क्रूर स्वभाव के कारण, ठीक है, ये बहुत क्रूर थे, और इसी कारण इनको जालिम की उपाधि दी गई थी। इनके सेना नायक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेना नायक क्या है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गवा। महमूद गवा क्या था, सेना नायक था, और शासन का बागडोर इन्हीं के हाथों में थी, इन्हीं के हाथों में, ठीक है। एक तरह शासन की बागडोर पूरे संभाले चुके थे, और साम्राज्य का विस्तार का सफलता, साम्राज्य का सफलता जो है इन्हीं के चरण पर थे। साम्राज्य का साम्राज्य की सफलता का कारण था, सफलता के कारण थे कौन भाई साहब, यही क्या है, महमूद गवा, ठीक है। जो कि इनके बेटे हुमायूं गवा, ठीक है, किनके बेटे, हुमायूं गवा के बेटे निजामुद्दीन अहमद तृतीय, जब आएंगे हुमायूं के बेटे निजामुद्दीन अहमद तृतीय, तो निजामुद्दीन अहमद तृतीय के समय यही महमूद गवा, जो कि अभी सेना नायक है, ठीक है, अभी सेना नायक है, बाद में ये वजीर बन जाते हैं, बाद में ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अपने शासन प्रशासन को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और बेहतर बनाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि उनके बाद ये जो राज है, बहमनी जो राज है, उनको 8 प्रांतों में इन्होंने क्या किया था, विभाजित कर दिया था। बाद में एक और शासन आते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद जो है तृतीय, उन्होंने इसी महमूद गवा को विद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में फांसी लगवा देते हैं। और इस प्रकार से लगातार जारी कुछ और शासक बनते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो शासक बनते हैं,
उसके बाद जो बहमनी राज्य पतन की ओर आ जाता है और बहमनी राज्य में 18 अलग 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 जो है 18 शासक बने। 175 वर्षों तक जो शासन चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। और कालांतर में आप देखेंगे अंतिम अंतिम समय में बहमनी राज्य में 5 राज्यों का उदय होता है। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है 2 मिनट थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट मैं ब्रेक चाहूंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, आखिरी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट थोड़ा वेट करिए, फिर आते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये हो गया हुमायूं शाह और उस समय सेना नायक थे महमूद गवा। नेक्स्ट जो शासक है वो है निजामुद्दीन अहमद तृतीय, जो कि 1461 से लेकर 63 ईस्वी तक ये रहे हैं। ये अब जानते हैं हुमायूं शाह का पुत्र है भाई साहब। हुमायूं शाह का पुत्र था, पहली बातें। दूसरी बातें, इनके जो वजीर की बात करें, वजीर या प्रधानमंत्री, वजीर या प्रधानमंत्री की बात करिए, किसको बनाया गया था? ये महमूद गवा को बनाया गया था। जैसे कि मैंने कहा महमूद गवा को बनाया गया था। और हुमायूं के समय ये क्या थे? हुमायूं की समय हुमायूं के समय सेना नायक थे, सेना नायक थे। याद रखिए, हुमायूं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये मुगल काल मत पहुंच जाइए आप लोग। ठीक है, हुमायूं यहाँ का हुमायूं अलग है, हुमायूं शाह है। ठीक है, वो सिर्फ हुमायूं है जहां पर मुगल काल की बातें हम करेंगे। महमूद गवा को उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? ये अहमद तृतीय के द्वारा उपाधि दी गई थी। उपाधि का नाम है ख्वाजा जहां। ठीक है, ख्वाजा
जहां की उपाधि इन्होंने दी गई थी भाई साहब ने, किसके द्वारा? अहमद थर्ड के द्वारा। अहमद थर्ड, पूरा नाम जानते हैं निजामुद्दीन अहमद, तो अहमद थर्ड के द्वारा क्या दिया गया था? इनको उपाधि दी गई थी। चलिए, इनके ही समय किनके, निजामुद्दीन अहमद के समय कौन आए थे? एक विदेशी यात्री आए थे। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री बोल सकते हैं, या रूसी यात्री। रूसी यात्री, रूसी यात्री का भारत आगमन, का क्या है? भारत आगमन। और वो रूसी यात्री कौन है भाई? वो रूसी यात्री निकिटिन है। कौन है? निकिटिन। निकिटिन नामक जो है रूसी यात्री भारत पर आगमन किए थे, किसके समय? निजामुद्दीन थर्ड के समय। चलिए, कहा जाता है कि महमूद गवा ने राज्य का विस्तार, कौन से बहमनी राज्य का क्या है? विस्तार। कहा जाता है कि ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक कर दिए थे। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। राज्य का विस्तार अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इनको इन समय देखने को मिलती है। किस समय? महमूद गवा के समय। और महमूद गवा ने क्या किया था? महमूद गवा ने इस समय अब देखिए, इतने बड़े, अब देख सकते हैं कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इन्होंने क्या किया था? शासन व्यवस्था का विस्तार किया था। ठीक है, ये अगर बहमनी है, बहमनी, तो आप जानते हैं ये आपका जो है अरब सागर है। ठीक है, क्या है भाई? ये अरब सागर है। ये है आपके बंगाल की खाड़ी, ये आपके हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इधर है, हिंद महासागर। तो बहमनी साम्राज्य का जो विस्तार है वो इस तरफ आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये हसन जो, सॉरी, मोहम्मद जो है गवा के समय, महमूद गवा के समय, ये तो आप जानते हैं क्या है? बहमनी साम्राज्य है। इनका विस्तार आपको इस तरफ देखने को मिले, तो इतने बड़े जो है साम्राज्य को तो अकेले एक शासक नहीं चला पाएगा। तो उन्होंने क्या किया? महमूद गवा ने इस समय राज्यों को राज्य को क्या किया? राज्य को 8 प्रांतों में क्या किया गया था भाई? 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। लो भाई साहब, विभाजित कर दिया। एवं प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक प्रांत में क्या दे दिए? तरफदार, तरफदार नियुक्त किया। तरफदार कोई और नहीं, प्रांतपति है, बोल सकते हैं हम, जो है प्रांत्याध्यक्ष, प्रांत्याध्यक्ष। ठीक है, तरफदार मतलब प्रांत का जो है अध्यक्ष, प्रांताध्यक्ष, प्रत्येक प्रांत में प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, इसकी शासन व्यवस्था चलाने के लिए भाई जाहिर सी बात कोई ना कोई तो वहां रहेगा। कोई शासक, कोई राजा तो थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, बाद में एक और चीज याद रखिए, बाद में समय जब आता है, मैं यही लिख देता हूं, ये 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पर शमसुद्दीन शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड। ज्यादा कुछ खास नहीं भाई साहब के बारे में। 1463 से लेकर ये 1482 ईस्वी तक रहे। और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने क्या किया था? मोहम्मद जो है गवा पर महमूद गवा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दिया। राजद्रोह
का आरोप लगाकर क्या किया, फांसी चढ़ा दिया, फांसी दे दिया। तो ज्यादा कुछ खास नहीं इनके बारे में, बस इतनी सी इन बारे में बातें, ठीक है। और इस प्रकार से जो चली आ रही, इस प्रकार से चली आ रही बहमनी साम्राज्य, बहमनी अगर साम्राज्य की बात करें, बहमनी साम्राज्य में अगर हम बात करें तो इनमें कुल जो है, कुल 18 शासकों ने, 18 शासकों ने क्या किया है, शासन किया है, शासन किया है। हालांकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ कितने शासक के बारे में पढ़े, 7 से 8 शासक के बारे में पढ़े, लिस्ट भी 10-12 शासकों के बारे में हम देखे थे, ठीक है। 7 से 8 शासकों के बारे में ही हमने क्या किए, पढ़े हैं। और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बाकी शासकों के बारे में इतिहासकारों ने कोई जो है जानकारी दी ही नहीं। और जो 175 वर्षों का जो है शासन व्यवस्था, शासन काल, शासन अगर काल देखा जाए, ठीक है, तो 175 वर्षों तक चला था, 175 वर्ष। तो 175 वर्षों तक जो है 18 शासकों ने इस बहमनी साम्राज्य में शासन किया। और कालांतर में आप देखते हैं, कालांतर में बहमनी के, बहमनी में 5 राज्यों का उदय होता है, 5 राज्यों का क्या हुआ भाई साहब, उदय हुआ, ठीक है। और इसी की चर्चा हम अभी करेंगे। तो क्या है हमारा, बहमनी के 5 राज्य, बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य। जितना इंपॉर्टेंट वहां पर नहीं, उतना इंपॉर्टेंट ये लिस्ट आप जो मैं दे रहा हूं उसको आप जो है याद करिएगा, ठीक है। एक तरफ मैं लिख देता हूं वर्ष, और दूसरे तरफ हम बात करेंगे किस वर्ष में कौन सा राज्य की स्थापना हुई थी, और उस राज्य के संस्थापक, उस राज्य का संस्थापक कौन है, वो संस्थापक जो है किस वंश से ताल्लुक रखते हैं। ये चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, चलिए, वर्ष है, समय है 1484 ईस्वी, और इस 84 ईस्वी में बरार नामक राज्य के जो है उदय हुआ था, और जिनके संस्थापक फतह उल्लाह, फतह उल्लाह इमाद शाह, इमाद शाह के द्वारा ये किया था। और ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, इमाद शाही वंश से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इमाद शाही वंश से ये ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, 1489 में हुआ था, 89 ईस्वी,
और वो कौन थे? वो बीजापुर, बीजापुर राज्य का, ठीक है, वो कब हुआ था? 89 में। और के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, जो आदिल शाही वंश के थे। क्या थे भाई साहब? आदिल शाही वंश से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1490 ईस्वी, और 1490 ईस्वी में अहमदनगर, अहमदनगर राज्य की स्थापना हुई थी। और अहमदनगर राज्य जो है, मलिक अहमद ने इनके संस्थापक, जो कौन थे भाई? मलिक अहमद, ठीक है, और जो निजान शाही वंश के ताल्लुक रखते थे। मलिक अहमद जो कि निजाम शाही वंश के थे। वहीं पर बात करेंगे तो नेक्स्ट है 1518 ईस्वी, और 1518 ईस्वी में गोलकुंडा, गोलकुंडा, और यही गोलकुंडा आप जानते हैं बहमनी राज्य का राजधानी था। बहमनी राज्य की राजधानी कौन था भाई? गोलकुंडा, जिनके संस्थापक, गोलकुंडा वंश के संस्थापक, गोलकुंडा राज्य के संस्थापक कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह कौन है? कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के थे, कुतुब शाही वंश के थे। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ये चार हो गए। लास्ट अंतिम में 5वें नंबर पर 1526 ईस्वी में आपके देखने को मिलता है बीदर। और बीदर जो है अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद नामक एक व्यक्ति ने किया था। और ये बरीद शाही वंश से ताल्लुक रखता है। क्या रखते हैं भाई साहब? बरीद शाही वंश से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों की स्थापना कालांतर में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपकी जो हमारी बातें, जो बहमनी की बातें चल रही थी, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिखा है बहमनी एम्पायर, न ही पार्ट 1 लिखा, ना पार्ट 2, क्योंकि एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका खत्म होता है। पतन के कारण की बातें अगर करें तो सिंपल सी बातें हैं। पतन के कारण है कि जो राज्य, इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए योग्य शासक हुए नहीं। बहुत सारे शासकों ने क्या किया था कि वो युद्ध में ही जो इन्होंने दुश्मन जो है बना लिए थे, ठीक है। दुश्मन बना लिए थे। दुश्मन बना लिए कहने का मतलब है, जो आप देख रहे हैं बरार, विजयपुर, अहमद, गोलकुंडा, बिदर, ये 5 राज्यों की जो स्थापना हुई थी, ठीक है भाई साहब, ये बहमनी की ही राज्य है। लेकिन बहमनी ने बहमनी पर ही आक्रमण किया, ठीक है। बरार को अहमदनगर ने हरा दिया था, ठीक है। अब जानते हैं बरार को जो है 1574 में अहमदनगर ने हरा दिया था। बीदर को बीजापुर ने हरा दिया था। तो अपने अपने में ये लड़ रहे थे, ठीक है। अपने अपने में ये लड़ रहे थे, और इसी कारण से ये इनका जो पतन करने का कारण है। साथ ही साथ वो, जैसे कि हसन गंगू ने हिंदू और मुस्लिम को एक समझ के उन्होंने जो जागीर सौंपी, पद सौंपे, साथ ही साथ जज्जा कर हटा दिया। लेकिन बाकी जो शासक आए, बीच बीच में जो शासक आए, उन्होंने सिर्फ युद्ध और लड़ाई झगड़े में ही अपना जो है क्या किया, ध्यान दिए। कई शासक आए जो कुछ भी नहीं किए, विलासिता की जीवन जीते रहे। तो पतन की ये सारे कारण है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से बीजापुर के संस्थापक कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में अहमदनगर की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी याद रखिए। या क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, आपको ये भी याद रखना है कि निम्नलिखित बहमनी साम्राज्य के राज्य संस्थापक के क्रम इनमें से सही क्रम है, आपको दिए जाएगा, ठीक है। बरार, बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, बिदर, बिदर, गोलकुंडा, अहमद, बीजापुर, नगर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, बीजापुर, बरार,
गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, बरा, ऐसे टाइप की जो है आपको एक क्रम दिया जाएगा, उनमें सही क्रम आपको चुनना है और सही क्रम आपको दिखाई दे रहा है। सही क्रम है बरार, बीजापुर, देन अहमदनगर, देन गोलकुंडा, देन लास्ट में बीदर, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन खासकर यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है आज का सफर यहीं तक रहेगा, यहीं तक खत्म हो जाए, क्योंकि बर्मनी खत्म हो चुका है। जिस टॉपिक की हम बात करें वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, कल के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन हम क्या करेंगे, एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, उसके 3-4 पार्ट वहां पर होंगे और भक्ति और सूफी होगा। उसके बाद कुछ कुछ और जो बाकी रहेगा वो हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पर, आपके मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सॉरी मॉडर्न तो अभी आया नहीं, अभी तो आपका मुगल बाकी है, वो मैं ध्यान से निकल गया कि मुगल निपट गया करके। ठीक है, मुगल अभी बाकी है, मुगल पूरा चलेगा, वो भी 8-10 जो लेक्चर उनका भी होगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर देन मुगल काल। ठीक है, मुगल काल देन मराठा काल, देन उनके बाद आएगा आपका जो है मॉडर्न। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक ये सभी बातें आप याद रखिए।